गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो उन सभी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो इस वर्ष बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं और लॉकडाउन की वजह से उनका बहुत लॉस हो चुका है। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसके तरीके से या जिसका उपयोग करके आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क गेन कर सकेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको अपने एनसीईआरटी के बुक से उन लेसन को सेलेक्ट करना है, उन लेसन को लिस्टेड करना है जिनसे हर साल अधिक क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पिछले 6 या 7 साल के क्वेश्चन पेपर को निकालना है, प्रिंट आउट करना है और फिर उन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख करके आपको यह पता करना है कि हर साल वे कौन से क्वेश्चंस है या वे कौन से लेसन है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। उस लेसन को आप एक पेपर पे लिख लें और उन लेसन की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करें। उन लेसन को आप अधिक से अधिक समय दें। यह हर सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। इससे आप बहुत आसानी से उन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, उन सारी मैथमेटिकल कंपोजिशन को प्रिपेयर कर लेंगे, उन इक्वेशन डेरिवेशन को तैयार कर लेंगे जिनसे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन या अधिक से अधिक जो है प्रश्न हल कर सकेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। यह टाइम टेबल आपके शेड्यूल के हिसाब से होगा, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से होगा। आप इस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट को सही समय, उचित समय देंगे। जैसे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन को एक टाइम टेबल के अनुसार अरेंज कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन के अनुसार इनका टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए और पर डे आपको उसी टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा। इससे आपकी पकड़ हर सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी रहेगी और आपका जो है स्ट्रेटजी जो होगा वह पॉजिटिव रहेगा और आप बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे। नंबर थर्ड, जो लेसन आपको टफ लगता है, जो लेसन आपको लॉन्ग लगता है, उस लेसन को थोड़ा अधिक समय दें। उस हेडिंग को थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी भी हेडिंग को या लेसन को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस लेसन को खूब ध्यान से पढ़ें। जब स्कूल में टीचर पढ़ाता हो तो उस ध्यान से उस लेसन को सुने, उसका नोटबुक बनाएं और फिर तैयार करके बिना देखे अपने मन से उस हेडिंग को, उस इक्वेशन को एक ब्लैंक पेज पर लिखें। अगर आपने बिना देखे उस हेडिंग और उस इक्वेशन को ब्लैंक पेज पे कर लिया, मतलब आपकी कमांड उस हेडिंग पे, उस लेसन पे बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। पॉइंट 4, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी यह ना सोचें कि यह लेसन बहुत कठिन है, यह हेडिंग बहुत कठिन है, हम इसे नहीं तैयार कर पाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहें। यह सोचें कि प्रत्येक लेसन को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपसे पहले भी जो टॉपर रहे हैं
या आपके बाद भी जो टॉपर होंगे, उन लोगों ने इस लेसन को ज़रूर तैयार किया होगा, उस हेडिंग को ज़रूर पढ़ा होगा, तभी तो उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की। इसलिए आप भी कर सकते हैं, यह हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। कुछ लेसन ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे बायो के कुछ लेसन जिसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन डायग्राम से बहुत ज़्यादा उठते हैं। केमिस्ट्री के कुछ लेसन जिसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार के डायग्रामेटिकली लेसन या पोर्शन को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप पहले डायग्राम को बुक से देखकर अपनी फेयर कॉपी पर बनाएं, फिर उसे बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, देखें और हर पार्ट को याद करें। उसके बाद उस हेडिंग को, उस डायग्राम को बिना देखे एक ब्लैंक पेज पर बनाएं और उसके हर एक पार्ट के नाम को सही से लिखें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप ठीक इसी प्रकार के डायग्राम को बना सकते हैं। पॉइंट 5, कुछ बच्चों में यह नेगेटिव सोच होती है कि हम इस पार्ट को अच्छे से तैयार नहीं कर सकते क्योंकि यह मैथमेटिकल पॉइंट है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बशर्ते आप रेगुलर स्टडी करते रहें। जब भी आप क्लास में बैठें, टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप तुरंत टीचर से कंसल्ट करें, आप उनसे पूछें, चाहे क्लास में या क्लास छूटने के बाद अगर फ्री बेल हो तो आप टीचर से पूछें कि सर यह टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है। टीचर आपको 100% समझाएंगे क्योंकि वह उनकी ड्यूटी है। और टीचर का सदैव रिस्पेक्ट करें। अगर बच्चों आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, तो टीचर आपको बहुत कुछ देगा क्योंकि टीचर का यह ड्यूटी है कि आपको वह हर ज्ञान दे और वो कोशिश भी करते हैं। पॉइंट 6, क्लास आवर के समय कुछ बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, उनका स्टडी में मन नहीं लगता है। प्यारे बच्चों, ऐसा आप न करिए। वैसे भी आपने बहुत क्लास किया है, मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास चले तो आप पीसफुली, शांतिपूर्वक पढ़ें और टीचर की बातों को सुनें, उनको सम्मान दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका बेनिफिट होगा क्योंकि हिस्ट्री रही है या यह अभी तक का रिकॉर्ड है, जिन बच्चों ने अपने टीचर को सम्मान दिया, जिन बच्चों ने अपने टीचर की भावनाओं की कद्र की या जिन बच्चों ने टीचर की बात समझी और मानी, वह वीक होते हुए भी टॉपर हुए हैं। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी बहुत लगन से, बहुत अच्छे से अपनी टीचर की बातों को सुने और अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आप भी अगले टॉपर हो। थैंक यू।